Welcome to the biometrics classes, students. Today in this session, we will discuss some important diagrams for the upcoming board examination 10th class. The first chapter is life process and some important diagrams are given. So coming to the nutrition topic. पहला डायग्राम आपका है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ लीफ पील एपिडर्मिस टू शो ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर. ये आपका प्रैक्टिकल में भी इन्वॉल्व है टू प्रिपेयर ए टेम्पररी स्लाइड बाय स्टेनिंग एंड माउंटिंग लीफ पील टू शो स्टोमेटल अपरेटस. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है. वहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछा जा सकता है. तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ओपन और एक क्लोज्ड स्टोमेटा को दिखाया गया है. ओपन स्टोमेटा में आप जो इम्पोर्टेंट लेबलिंग्स देखेंगे तो फर्स्ट है आपका गार्ड सेल्स. यू नो दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. सो दीज आर द गार्ड सेल्स. देन these are the epidermal cells. These guard cells contain vacuole. This is the stomatal pore. This is the nucleus. So all these are important. First of all, epidermal cells, then guard cells with chloroplast. Chloroplast is also very important. Then vacuole, nucleus. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ABCD कर देगा. तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल. सपोज दैट दिस इज ए. तो A इज क्लोरोप्लास्ट. दिस इज B इज न्यूक्लियस. दिस इज C. दिस इज थिक वॉल. दिस इज द पोर, स्टोमेटल पोर, स्टोमा. दिस इज व्हाट इज दिस. ABCDE कर दे रहा है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन. दिस इज द एपिडर्मल सेल. A इज द गार्ड सेल, B इज द न्यूक्लियस. सो इन दिस वे आप कंसेप्ट को डेवलप कर लेंगे यहाँ पे. और एक ये ओपन है और यहाँ पे आपको ये क्लोज्ड है. तो आप जानते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज गार्डेड बाय लॉस एंड गेन ऑफ वाटर बाय द गार्ड सेल्स. व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर they become turgid and the stomatal pore becomes open. And when these guard cells lose water, बाहर पानी आने लगेगा, it will shrink and the stomatal pore will closed. So this diagram is very important. So next diagram, second diagram, draw a well labeled diagram of the vertical section of a leaf. This is the diagram. In this diagram, this is the leaf. एंड ये जो आप एरो देख रहे हैं ये ऐसे व्यू दिया हुआ है वर्टिकल सेक्शन. दिस इज़ द TS ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज़ द LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन. दिस इज़ वर्टिकल सेक्शन एंड दिस इज़ TS. दिस इज़ हॉरिजॉन्टल सेक्शन. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये VS है, वर्टिकल सेक्शन है. वर्टिकल सेक्शन में अगर आप लीफ को देखते हैं तो ये इसका अपर एपिडर्मिस है, ये हो गया. देन ये नीचे की तरफ जो लीफ का पार्ट है, इधर नीचे का जो सरफेस है वो ये लोअर एपिडर्मिस हो गया. ठीक. उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है मेसोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू. मेसोफिल सेल्स में ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये पैलिसेड लेयर है. फिर ये जो आप लेयर देख रहे हैं यहाँ, दिस इज़ द स्पॉन्जी टिश्यू विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है फॉर द गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम दीज पोर्स, स्टोमेटल पोर्स. You know that in terrestrial plants, stomata are mainly present on the lower surface. So यहाँ पे आप ये stomatal pores देख रहे हैं जहाँ पर ये gaseous exchange होगा. तो ये actually topic important है. This is the site of photosynthesis. So you have to draw a well-labeled diagram to show the vertical section of the leaf. This is the site of photosynthesis. इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. Numerous chloroplasts are present in this tissue where mainly photosynthesis occur because they contain chlorophyll within the chloroplast. So this is also called photosynthetic region. तो ये डायग्राम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम showing different steps of nutrition in amoeba. So you know that in amoeba holozoic nutrition takes place in mainly 5 steps. So in this diagram, this is the unicellular eukaryotic organism
having indefinite shape called amoeba, irregular shape eukaryotic organism. So when it is an aquatic organism, यानी ये पानी में रहता है, पानी में जब इसके लायक कोई फूड पार्टिकल आता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो it develops finger like structures called pseudopodia. With the help of pseudopodia you can see that the food is ingested, taken. हम जैसे हाथों से खाना खाते हैं, ये यहाँ pseudopodia के हेल्प से फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहा है, that is the ingestion. Then the second step, this food is kept inside a food vacuole, where with the help of hydrolytic enzymes this food is digested. So the second step is digestion. Now this digested food, this is the first step, this is the second step, this is the third step. Third step में क्या हो रहा है? This digested food is passed into the cytoplasm, that is absorption. Then in the fourth step, this digested food gets oxidized to release energy within the cell for the process of nutrition. और अमीबा जो है वो कौन सा स्टेप कर रहा है? फोर्थ स्टेप कर रहा है, दैट इज इन दिस डायग्राम एसिमिलेशन. एंड एट लास्ट द प्रोसेस इज इजेशन. अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थ्रो आउट किया जा रहा है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज इजेशन. सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेंगे. नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Label the following parts in it: liver, pancreas, gallbladder and duodenum. So first of all you have to practice the diagram, and after drawing, according to the question, you have to label liver. So you can see that this is the liver. Suppose that this is A. So this is the liver. Then pancreas. This is the pancreas. लाइंग पैरेलली टू द स्टमक, ये आपका पेनक्रिया है. यहाँ पर ये पोर्शन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर पेनक्रिया प्रेजेंट है, पेनक्रिया प्रेजेंट है, ये रहा, दिस इज द पेनक्रिया. देन गॉल ब्लैडर. आप जानते हैं कि लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, और उसे स्टोर कौन करता है? तो उसे स्टोर करता है ये स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर. इसको लेबल कर देना है. देन अकॉर्डिंग टू द फिगर द लास्ट इज ड्यूडेनम. आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसका अपर मोस्ट पार्ट सी शेप्ड, ये सी शेप्ड आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो स्टमक के लास्ट एंड से कनेक्टेड है. ये जो पार्ट है, दिस इज द ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम. तो इस तरह से इसको आप लेवल कर लेंगे, और सारे पार्ट्स को अगर आप मेन जो भी आपका है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द लास्ट पार्ट ऑफ द मेन पार्ट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, फूड पाइप, ओइसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इतना आपका क्लियर होना चाहिए, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. और मेनली ट्विस्ट करके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो ABCD या पर्टिकुलर पार्ट को वो लेवल करने बोलेगा, तो उसके हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स, फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको? नोज़ से स्टार्ट करेंगे. नॉस्ट्रिल होता है यहाँ पे नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल. देन ये कैविटी क्या है? नसल कैविटी. देन दिस इज़ द बकल कैविटी. आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है मुंह से जब हम खाना खाते हैं तो ये बकल कैविटी है. बकल कैविटी इज सेपरेटेड बाय नसल कैविटी, है ना? आपने पढ़ा होगा कि बकल कैविटी यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ पे पैलेट होता है, बोनी पैलेट, और ये दोनों को सेपरेट करता है. फिर आप जान रहे हैं कि ये जो बकल कैविटी और नसल कैविटी है वो एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द फेरिंक्स. नोज, नॉस्ट्रिल, nasal cavity, then the common point where the buccal cavity and nasal cavity joins, that is pharynx. फिर आगे आप जब बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर वाइंड पाइप दिखाई दे रहा है. वाइंड पाइप में आपका जो है ये लैरिंक्स दिख रहा है, वॉइस बॉक्स ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. फिर आपको ये नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ट्रैकिया है, वाइंड पाइप है, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है.
विथ कार्टिलेजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आप नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये जो वाइंड पाइप है ट्रैकिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज़ द ब्रोंकी एंड द सिंगुलर इज ब्रोंकस। नाउ अगेन दीज ब्रोंकस फर्दर ब्रांचेस इनटू, आपने पढ़ा होगा, दीज आर द bronchioles containing small sac like structures called alveoli। ये आपका ज़रूरी है, सारा जो भी इस डायग्राम में दिख रहा है इसमें वो सारा आपका इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायफ्राम है विच हेल्प्स इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सांस लेने और सांस छोड़ने में ये हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ coming to the sixth diagram, draw a well labeled diagram of the internal structure of human respiratory system, human heart। तो in human heart, ठीक है, आपने पढ़ा है कि it is a muscular triangular structure made up of cardiac muscles। in human heart it has 4 chambers, 2 upper and 2 lower। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद जो है आपने पढ़ा है कि इसमें जो है लेफ्ट और राइट पार्ट डिवाइडेड होता है बाय ए septum, this is the septum। ठीक है, upper 2 chambers are left and right atrium or auricle, and then the lower 2, that is 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है, lower 2 left and right ventricle, so 4 chambers are present। then आप इसमें जो है अपर चैम्बर लेफ्ट, इन लेफ्ट पार्ट प्योर ब्लड इज प्रेजेंट एंड इन राइट पार्ट इम्प्योर ब्लड इज प्रेजेंट। लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकस्पिड वॉल्व। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइकस्पिड वॉल्व है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट आर्ट्रियम और ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेंट्रिकल इज comparatively thick walled in comparison to the atrium। then it is covered by a protective tissue called pericardium। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेरिकार्डियम है। this is the aorta, this is the main vein vena cava, this is the vena cava, this is the aorta, these are the pulmonary arteries, these are the pulmonary veins which brings pure oxygenated from the lungs to the left atrium। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक फ्लो चार्ट भी इसमें आता है, फ्लो चार्ट आगे है, ड्रॉ टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ द ब्लड सर्कुलेशन फ्लो चार्ट आप इसको कह सकते हैं। ये भी आता है, कभी कभी पूछा गया है इसको। तो कुछ करना नहीं है इसमें, आप लंग से कार्डियक साइकिल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू द हार्ट बाय pulmonary vein oxygenated blood, then it comes to the left atrium, then to the by V1 valve, that is a bicuspid valve, left ventricle। from here it goes to the main artery oxygenated blood को पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, वेंस के थ्रू मेन वेना केवा में जाएगा। मेन वेना केवा से कहाँ जा रहा है ये, राइट पार्ट में, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड है। तो ये वेना केवा किधर लेके आएगा उसको, वो लेके आएगा आपको राइट जो है आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से वो V2 यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में फिर वापस पहुंचा दे रही है, जहाँ पे ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये क्योंकि डायग्राम बेस्ड सेशन है, इसको जो है आप ज़रूर करेंगे। नाउ कमिंग टू द 8th टॉपिक, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एंड लेबल किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यू नो दैट इन ह्यूमन्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिनरी सिस्टम। और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये 2 किडनीज़ हैं, बीन शेप्ड किडनीज़ आपको लेफ़्ट और राइट दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका जो है यूरेटर दिखाई दे रहा है। यूरेटर से यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, और एक यहाँ पे पैसेज है, दैट इज़ यूरेथ्रा। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं।
तो ये आपको इसमें लेबल कर लेना है। जैसे सपोज दैट किडनी, तो किडनी को आप ये लेबल करेंगे यहाँ पर, यूरेटर इसको लेबल करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर इसको लेबल करेंगे, यूरेथ्रा इसको लेबल करेंगे। इस तरह से लेबल कर लीजिएगा, वो जिस रूप में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो ये हो जाएगा आपका। फिर इसमें लास्ट आपका है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। यू नो दैट इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम द वर्किंग यूनिट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वह उसका यूनिट है, और दोनों किडनी में मिलियंस ऑफ जो है वर्किंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपका एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप देख लेंगे इसमें। जैसे मेनली इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं आप, तो एक्चुअली द नेफ्रॉन इज़ मेड अप ऑफ अपर पार्ट दैट इज़ द ट्यूबुलर पार्ट। तो ये आपका पार्ट है जहाँ पे आप बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसका जो लास्ट वोमेंस कैप्सूल का जो एंड है वो एक ट्यूबुल में, यहाँ पर आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ट्यूबुल है। यानी नेफ्रॉन का 2 पार्ट्स है, एक है अपर पार्ट दैट इज़ वोमेंस कैप्सूल और एक है आपका लोअर पार्ट दैट इज़ ट्यूबुल। ये आप ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद इसमें आपने पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फिल्ट्रेशन होता है, जो कि यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो पार्ट है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में वो जाकर कलेक्ट होगा। और जो प्योर ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन के बाद आफ्टर द एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये जो एफरेंट आर्टियोल है, यानी ये कलेक्ट हो जाएगा वापस से जो है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये फिर इन कर जाएगा। तो ये आप इसको देख लेंगे। तो ये सारे डायग्राम्स फर्स्ट लेसन से न्यूट्रिशन से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कंसेप्ट वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक्स।